आज पूरे प्रदेश की नज़रें मुखिया पर टिकी हुई हैं। मुखिया को विजिलेंस ने 8 तारीख तक का समय दिया है जांच के लिए, हरी झंडी देने के लिए। कैबिनेट की संस्तुति मांग रहा है विजिलेंस विभाग मंत्री पर पूछताछ करने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में अजूबा मामला है। उत्तराखंड गठन के बाद ऐसा 24 सालों में नहीं हुआ हो कि सिटिंग पार्टी जिसका रूल हो प्रदेश के अंदर, उसका सिटिंग मंत्री के ऊपर इतना ज़्यादा गंभीर आरोप लगाओ। आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच करना चाह रहा है विजिलेंस विभाग और उसके लिए हरी झंडी मांग रहा है मुखिया से। अब मुखिया को तो देनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि एक ही प्रदेश में 2 मापदंड तो हो नहीं सकते, आपके 2 यार्डस्टिक हो नहीं सकते। एक तरफ कांग्रेस के नेता पर 12-12 घंटे ईडी पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ अपने मंत्री को बचाने के लिए कभी विधिक राय लेने की बात कही जा रही है तो कभी दूसरी तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीरो टॉलरेंस की माला भी जपेंगे और जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं उनको बचाने का भी प्रयास करेंगे। आप एक तरफ अपनी पार्टी के बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, अब आप भ्रष्टाचारियों को भी संरक्षण देने लग गए। गणेश जोशी के ऊपर कोई विवादों का नाता आज से नहीं है, जिस दिन से उन्होंने राजनीति शुरू की है तब से वो विवादों में घिरे रहे हैं। अभी अभी ताजा मामला उद्यान घोटाले का है, जिसमें सीबीआई ने जांच करी। सीबीआई जांच के खिलाफ गणेश जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां से फटकार खा के आए और सीबीआई जांच अनंतोगत्वा हुई और खुलासा ये हुआ कि करोड़ों का गड़बड़ झाला उद्यान विभाग में हुआ है। और उद्यान विभाग के मंत्री कौन थे? गणेश जोशी। सैन्य धाम, जिसको 5वां धाम कहा प्रधानमंत्री ने अपने मुखारविंद से कि 4 धाम नहीं, अब से उत्तराखंड 5 धाम के लिए जाना जाएगा। एक सैन्य धाम भी यहाँ बनेगा। हमारे शहीदों की, सैनिकों की योगदान की वजह से प्रधानमंत्री ने बात कही, आपने वहाँ उसको भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं किया। वो हमने पुख्ता दस्तावेज रखे सरकार और शासन के सामने कि सैन्य धाम के निर्माण में करोड़ों का बंदरबांट हो गई है, लेकिन उसको भी आंखों देखी मक्खी समझ के सरकार निगल गई। आपने शक्तिमान सरकारी घोड़े को इतना पीटा कि उसको आखिरी में अपने प्राण त्यागने पड़े। और अब आपके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? पाप का घड़ा भरता जरूर है और हिसाब भी इसी जन्म में यहीं देकर जाना होता है। अभी तो बारी सबकी आनी है। गणेश जोशी से शुरुआत कर लेते हैं। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री धामी के लिए एक कैच-22 सिचुएशन है, उनको जांच बैठानी पड़ेगी और जांच बैठाने के साथ ही गणेश जोशी को पदमुक्त करना होगा, क्योंकि मंत्री पद पर रहते हुए वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मंत्री पद पर बने रहने का उनको कोई अधिकार नहीं। पहले तो नैतिकता और ज़मीर जिंदा होता तो उनको पहले ही पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था।